प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा। देखिए, ग्रहण काल में मंत्र जप करना रात में 8:44 से मध्य रात्रि में 1:01 तक ये उपछाया ग्रहण है। तो ग्रहण काल में मंत्र जप करना, स्तुति करना भगवान की और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। ग्रहण दिखे या न दिखे, पूर्ण ग्रहण हो या उपछाया ग्रहण हो, अगर आप ग्रहण काल में पूजा प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से आपकी स्वीकार होती है, आपकी पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से असर डालती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है, विशेष मंगलकारी होता है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। मध्य रात्रि में न नहा पाए तो सुबह तक का इंतजार करिए, सुबह उठ करके स्नान करिए और किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण है, इसीलिए इसमें चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान होगा, जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, सफेद वस्त्र, इसका दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। पहली बात यह है कि यह उपछाया ग्रहण है, किसी तरह के स्पर्श सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, ग्रहण के दौरान अगर आप चाहें तो आप पूजा उपासना कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ग्रहण के बाद दान भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। अब देखिए इस ग्रहण का फायदा कैसे उठाएंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है या चंद्रमा से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं या हमेशा मानसिक अशांति रहती है, हमेशा मेंटल डिप्रेशन रहता है, तो आप ग्रहण के दौरान क्या करेंगे। 5 तारीख को रात में 8:44 पे ग्रहण शुरू होगा। तो जब भी आपको मौका मिले आप सफेद वस्त्र पहन करके आराम से पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। पहले भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय। कम से कम 1 माला या 3 माला नमः शिवाय का जप अवश्य करिएगा। और उसके बाद आप चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। तो पहले भगवान शिव और उसके बाद चंद्रदेव के मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से चंद्रमा की पीड़ा कम होगी। और जब मंत्र जप हो जाएगा तब आप भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि चंद्रमा संबंधी जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं, ये बाधाएं दूर हो जाएं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो 6 तारीख को सुबह के समय में चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, ये चीजें आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप ग्रहण काल में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दूसरी बात,
अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई विशेष मंत्र मैं सिद्ध कर लूं और उस मंत्र की शक्ति हमेशा मेरे साथ बनी रहे, तो आप ग्रहण काल में भगवान शिव के सामने बैठिएगा। पहले भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, यानी नमः शिवाय का कम से कम 1 माला, और उसके बाद जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते होंगे उस मंत्र की 11 माला जप करिएगा। और 11 माला जप करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि उस मंत्र का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो और वो मंत्र एक सिद्ध मंत्र की तरह आपके साथ काम करे। वो कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः हो सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, कोई भी मंत्र हो सकता है जो आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। और एक अंतिम बात मैं फिर से दोहरा दूं कि ये जो ग्रहण है ये 5 तारीख को शाम को या रात में 8:44 पे आरंभ होगा और 5 और 6 की जो मध्य रात्रि है यानी 6 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 1:01 पर ये ग्रहण समाप्त होगा। चूंकि ये उपछाया ग्रहण है इसलिए इसको पूर्ण ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखते हैं और इसीलिए इस ग्रहण में सूतक के किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रहण काल में आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो 6 तारीख की सुबह सफेद वस्तु का अगर आप दान कर दें तो ग्रहण का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये चंद्र ग्रहण हम सबके जीवन में शुभता लेकर आए, मुश्किलों से हम सब बचे रहें, देश दुनिया का कल्याण हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।